स्टार्ट करते हैं सौजन्य। तो कल हमने शिफ्ट पढ़ा था, है ना। शिफ्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, एक ग्लास स्लैब जिसकी थिकनेस t है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो इसकी वजह से जो शिफ्ट होगी, जैसे ऐसे जाता है और ये नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा, तो इसकी जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी, वो जो शिफ्ट होती है, उस शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होगा भाई, t1 - 1 अपॉन म्यू, यदि ये एयर में रखी हुई है। क्लियर है क्या बात। और यदि ये मीडियम में रखी हुई है, किसी मीडियम में, तो जो शिफ्ट का फॉर्मूला होगा वो t म्यू मीडियम अपॉन म्यू, या इसे n मीडियम अपॉन n भी लिख सकते हैं, ग्लास भी लिख सकते हैं। क्लियर है क्या बात। तो इसी के फॉर्मूले पे अब एक क्वेश्चन है, लिखो फाइंड द शिफ्ट ऑफ इमेज as seen from other side of image of an object O as seen from other side of glass slab as shown in figure। आपको शिफ्ट निकालनी है। शिफ्ट का मतलब ये है मान लिया ग्लास स्लैब और इसकी थिकनेस है t सेंटीमीटर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका 1.5। यह ग्लास स्लैब और ये एयर में रखी हुई है, इधर भी एयर है और इधर भी एयर है। ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है, आपकी आंख इधर से ऑब्जर्व कर रही है, तो आपको शिफ्ट निकालनी है कि कितनी शिफ्ट हो जाएगी। है ना। तो 1 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। t1 - 1 upon mu, 3 1 - 1 upon 5 and 3.5 upon 1.5 and 1.5 upon this 1 centimeter is the correct answer। क्लियर है क्या बात। तो जनरल क्वेश्चन है, हाँ, तो शिफ्ट विल बी in the direction of ऐसे। जब आप इसका नीचे बनाओगे सॉल्यूशन, जैसे मान लिया ये 5 सेंटीमीटर है, मान लिया ये। क्लियर है क्या बात। तो बोर्ड पे देखो, जब आप इसका रे डायग्राम बनाओगे ऐसे करके, तो यहां से रे चलेगी और ये नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी और फिर नॉर्मल से दूर जाएगी। तो एक तो ये पैरेलल शिफ्ट आएगी, दूसरा ये इस तरीके से हो जाएगी, है ना। तो ये और ये कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर, ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज। क्लियर है क्या बात। ये तो डिस्टेंस वगैरह पूछ सकता है कि इधर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ये वो सब, है ना। तो किसी भी टर्म में पूछ सकता है वो, ये इस तरीके से करना है। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ, जैसे अब ये जो शिफ्ट होगी, ये शिफ्ट पॉजिटिव आ रही है। कैसे आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो पॉजिटिव का मतलब है जो इमेज होगी, इट विल शिफ्टेड टुवर्ड्स द डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ द रे। अगर जो मान लिया हम ऐसे कर दें, है ना भाई, कि ये मान लिया ये हमारा ये ग्लास स्लैब है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 और यहाँ पे हमने इसे इस ग्लास स्लैब को
किस में रख दिया भाई हमने? ऑयल में रख दिया। किस में रख दिया भाई? ऑयल में रख दिया, ऑयल में। तो ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो है आपका 2.5। तो अब अगर जो मान लिया ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहां पर और ये मान लिया 3 सेंटीमीटर है, थिकनेस इसकी अगेन, और ये 5 सेंटीमीटर, तब इसकी इमेज इधर होगी, है ना? ऐसे लिख लो, फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज। और आप देख किधर से रहे हो? यू आर वॉचिंग ऑल द थिंग्स फ्रॉम, यू आर ऑब्जर्विंग द थिंग फ्रॉम दिस साइड। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, है ना? -2 आएगा। हाँ, -2 आएगा। तो -2 का मतलब क्या है बेटा? -2 T1 माइनस म्यू मीडियम अपॉन म्यू ग्लास। ऐसे ही तो लगाएंगे अपन। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो इमेज होगी वो इसके इधर बनेगी या इधर बनेगी? T31 माइनस 2 अपॉन 1.5, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 0.5 अपॉन -1। दिस इज 2.5, दिस इज 1 एंड दिस इज -2 सेंटीमीटर। तो -2 सेंटीमीटर का मतलब क्या है भाई? कि जो इमेज होगी शिफ्ट हो जाएगी और लेफ्ट साइड, रेस तो इधर से चलेंगी ऐसे, और ये नॉर्मल से दूर जाएगी ऐसे करके। ऐसे जाना चाहिए था, थोड़ा नॉर्मल से दूर चली जाएगी, नॉर्मल से थोड़ा दूर चली जाएगी, क्योंकि ये तो डेंसर है और ये रेयर है। तो रेयर से डेंसर से रेयर में जा रही है, तो इट विल मूव अवे, और फिर क्या होगी? इट विल मूव टुवर्ड्स, है ना? विल बी लाइक दिस, ऐसे। तो ऑब्जेक्ट तो इधर है, इमेज तो शिफ्ट जो होगी, दिस इज द रे, this is the direction of the light ray, and the image will shift it towards opposite to the direction of light ray, 2 सेंटीमीटर। क्लियर है? के बाद इधर की ओर शिफ्ट हो जाएगी, और ये 5 सेंटीमीटर है, तो इट विल बी लाइक दिस। तो नेगेटिव शिफ्ट आने का मतलब ये होता है। नेगेटिव शिफ्ट का मतलब बेटा ये है कि द शिफ्ट विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट। कॉपी कर लेना तो बोल देना लंच। ओके, तो ये शिफ्ट हो गई। दूसरे प्रकार से, किस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास ये कन्वर्जिंग रेज है ना? तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर कन्वर्ज हो, है ना? कन्वर्जिंग रे। क्लियर है के बाद? नाउ ए ग्लास layer of thickness 6 सेंटीमीटर और n कितना भाई? 1.5 is placed before in the path of converging rays. Find position of new
image. Find the position of new image. मान लीजिए हाँ भाई, क्वेश्चन समझ में आया? कुछ नहीं आया? इसके पाथ में आपने एक ग्लास स्लैब जिसकी थिकनेस 6 सेंटीमीटर है रख दिया। कैसे रख दिया? आपने इसके पाथ में 6 सेंटीमीटर की ग्लास स्लैब रख दी। कैसे? ये लाइंस, ये रे ऐसे आ रही थी, ठीक है? यूं आ ऐसे। क्लियर है क्या बात? हाँ सर। तो इसके बाद में तो ग्लास स्लैब आ गई, तो शिफ्ट तो होगी। मान लिया एयर है सब, ये इधर भी एयर है इधर है, तो शिफ्ट का फॉर्मूला तो पता है हमें। क्या होता है शिफ्ट का फॉर्मूला? T1 - 1 अपॉन म्यू। तो 6 1 - 1 अपॉन 5, 6 into 0.5 अपॉन 1.2, तो कितना हो जाएगा? यह जाएगा 2 सेंटीमीटर। बात समझ में आई नहीं? हाँ सर। तो अब ये बताओ, ये तो ऑब्जेक्ट था, इसकी इमेज इधर बनेगी या इधर बनेगी? I1 होगी या I2? शिफ्ट तो होगी, तो I1 पे हाँ I2 होगी, बिल्कुल। कैसे? सर क्योंकि जो रे ऑफ लाइट है वहां उसकी डायरेक्शन से +2 होगा। हाँ, जो शिफ्ट होगी वो आगे की ओर होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। तो जो फाइनली रे आएगी वो ऐसे करके, है ना, ऐसे करके यूं चली जाएगी। क्लियर है क्या बात? ये भी ऐसे होगी, ऐसे करके यूं चली जाएगी। It will be shifted towards right by 2 centimeter. It will be the image, position of the image. और अगर जो 3 सेंटीमीटर होती इसकी विड्थ, तो बेटा शिफ्ट कितनी होती बताना जरा? 1 सेंटीमीटर।
क्वेश्चन देखो, कॉनकेव मिरर के पास में ग्लास स्लैब हमने रख दी, कॉनकेव मिरर के पास में हमने ग्लास स्लैब रख रखा। हाँ भाई, क्या क्वेश्चन है बता सकते हो? क्वेश्चन समझ में आया सौजन्या? हाँ सर। आपको ये बताना है कि ये मतलब लाइट सोर्स है, ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब ऑब्जेक्ट तो सोर्स की तरह वर्क करता है। यहां हम सॉल्यूशन लिखेंगे इसका, ये रहा। तो जब इसमें ये ऑब्जेक्ट है, ये ले जाएगी तो शिफ्ट कर देगी ऐसे यूं करके, बोलो थोड़ा शिफ्ट कर देगी ना, कितना सेंटीमीटर शिफ्ट कर देगी? ऐसे। हाँ भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका 1.5 दे रखा है, तो हमें थिकनेस निकालनी है। हमें थिकनेस निकालनी है हाँ बेटा बताओ। हाँ सर। नहीं लग पा रहे। देखो वो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही लाइन पे बने, तो ध्यान से देखो, यानी कि बोर्ड पे देखो ध्यान से, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है इसकी 30 सेंटीमीटर, तो यहां पे होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। बात समझ में आ रही है नहीं? और ऑब्जेक्ट कितनी दूर है? ऑब्जेक्ट है 30 सेंटीमीटर पर, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो होगा 30 सेंटीमीटर पर, और जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो कितनी है 31 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखो, कॉनकेव मिरर की प्रॉपर्टी होती है कि ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यदि ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हो तो उसकी इमेज कहां बनेगी भाई?
सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हो यदि कॉनकेव मिरर, तो उसकी इमेज हाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी। क्यों क्यों बनेगी? क्योंकि ये नॉर्मली इंसिडेंट होता है, वापस आ जाएगा ऐसे जाएगा और नॉर्मली इंसिडेंट होगा और वापस आ जाएगा। तो O और I कॉन्साइड करते हैं यदि ऑब्जेक्ट जो रखा हो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हो। अब देखो, अब इधर का मामला तो छोड़ो, जो लाइट आ रही है वो यहाँ पे 90 डिग्री पर इंसिडेंट करनी चाहिए, कहने का मतलब। तो ऐसा होगा तो ये क्या होगी, ये अपने पाथ को रिट्रेस करेगी और ऑब्जेक्ट और इमेज क्या होंगे, कॉन्साइड कर जाएंगे। सही है क्या बात? हाँ सर। तो ये 90 डिग्री पे कब आएगी, जब ये जो किरण आ रही है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती हुई मिले। तो यानी कि ये जो शिफ्ट है डेल्टा एक्स कितना होना चाहिए, शिफ्ट 1 सेंटीमीटर। डेल्टा एक्स शुड बी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। हाँ सर। हाँ। क्लियर है क्या बात? तो डेल्टा एक्स यदि 1 सेंटीमीटर होगी तो मिरर को ऐसा लगेगा कि ये किरण 31 सेंटीमीटर से नहीं आ रही, ये किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है और 30 सेंटीमीटर से आ रही है और इस पे नॉर्मली इंसिडेंट होगा। तो फाइनली नॉर्मली इंसिडेंट होगा तो वापस आएगा। तो शिफ्ट है 1 सेंटीमीटर और शिफ्ट का फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस म्यू, और ये है 1 t1 माइनस 1/1.5, और इससे आप t थिकनेस की वैल्यू निकाल सकते हो। कितनी वैल्यू आ जाएगी भाई t की? 1 is equal to t 1.5 minus 1, तो 1.5 t into 0.5 is equal to 1.5 on 0.5, तो थिकनेस is equal to 3 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर का जो शिफ्ट देगी वो 3 सेंटीमीटर की ग्लास स्लैब देती है। इसे याद भी रखना है क्योंकि बहुत बार 3 सेंटीमीटर और 1.5 ग्लास स्लैब क्वेश्चन में आ चुका है कई बार। सोचने क्लियर है क्या बेटा? हाँ सर क्लियर है। कॉपी कर लिया? एक सेकंड। ओके। हाँ सर डन। ठीक है बेटा? तो ये तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। बोर्ड बेकार है, ऐसा नहीं है इसमें से। सही है भाई? अच्छा, सेम टाइप का क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन में पूछा कुछ और गया है। पहले क्वेश्चन लिख लो, है ना। जैसे मान लिया ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है ना, और कॉनकेव मिरर में एक ग्लास स्लैब रखी है ऐसे,
और टी थिकनेस है इसकी 3 सेंटीमीटर थिकनेस है और 1.5 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और एक ऑब्जेक्ट है O और ये 91 सेंटीमीटर पर रखा है। क्लियर है क्या बात? रेडियस ऑफ कर्वेचर अगेन इसकी 30 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या करना है, इसकी इमेज बतानी है। फाइनल इमेज फॉर्म बाय फर्स्ट रिफ्रैक्शन, देन रिफ्लेक्शन, देन अगेन रिफ्रैक्शन। क्लियर है क्या बात? तो फाइंड द इमेज, फाइंड द distance of final image after refraction from glass slab, then reflection from concave mirror, then again refraction from glass slab। आपको 2 बार रिफ्रैक्शन करना है और 1 बार रिफ्लेक्शन करना है और उसके बाद फाइनल इमेज की पोजीशन आपको बतानी है। हाँ भाभी जी, हाँ हेलो, हाँ भाई, हेलो। हाँ भाई, मैं तो कोचिंग पे आ गया था, मैं तो ध्यान नहीं रहा आना बा। हाँ कोचिंग में रहूंगा, शाम पे आएंगे 8-9 बजे, 8 बजे है ना आपका? हाँ हाँ ठीक, ओके। हाँ हाँ भाई, कैसे करेंगे बताओ? ऐसे देखो ध्यान से। अभी हम सबसे पहला स्टेप करते हैं, शिफ्ट तो निकाल ही लोगे आप। शिफ्ट कितनी आएगी इसकी? T1 माइनस 1/μ से थिकनेस 3 सेंटीमीटर 1.5 रखेंगे तो आपकी शिफ्ट आ जाएगी। तो जब शिफ्ट आ जाएगी तो शिफ्ट ये है 91 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट और इमेज ऐसे करके ऐसे आएगा, तो इसे लगेगा कि जो रे आ रही है इसके लिए वो कहां से आ रही है भाई? वो आ रही है 90 सेंटीमीटर से। 90 सेंटीमीटर शिफ्ट कितना है ये? 1 सेंटीमीटर शिफ्ट। सर 2 सेंटीमीटर आएगा ना? हाँ बेटा, सर 2 सेंटीमीटर आएगा ना? नहीं, शिफ्ट 1 सेंटीमीटर आएगा बेटा, ये याद हो गया मेरे। वन सेंटीमीटर शिफ्ट आएगा, है ना? अच्छा हाँ सर। 1 सेंटीमीटर शिफ्ट आएगा।
सेकंड लेक्चर देखा था हाँ दूसरे यहाँ पे वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हो आप, है ना? मैं भी कर हाँ भाई, तो u कितना हो जाएगा इसके लिए माइनस साइन, है ना? रिफ्रैक्शन तो हो गया और v निकालना है अपने को, और f जो है माइनस 15 सेंटीमीटर होगी। 1/b u 1/f लगा देंगे, माइनस 19 माइनस 15 v 90 माइनस 15 माइनस 75 अपॉन 90 इंटू 15, 15 पंजे 75 माइनस 90 अपॉन 5, 18 पंजे 90, तो 18 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्लियर है क्या बात? 18 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो ध्यान से देखो, ये जो ग्लास स्लैब है बेटा, ये ग्लास स्लैब इसके पास में रखी हुई है ना? ये लाइट ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी, तो अब ये जो इसमें ऐसे करके यहां पे आएगी, तो ये जो लाइट, ये जो फाइनल इमेज बननी थी, इसे तो मैं आई डैश मान लेता हूं, ये जो इमेज ये आई डबल डैश मान लेता हूं, है ना? तो फाइनल इमेज देखो, अभी जैसे लाइट आएगी ऐसे करके, तो ये 18 सेंटीमीटर पे बनना था यार। कैसे? 18 सेंटीमीटर, इसे मैं साफ कर देता हूं। ये आई ऐसे ऐसे गई और ऐसे जा करके 18 सेंटीमीटर पर आई। बात समझ में आती है नहीं? आई डबल डैश, आई डबल डैश। लेकिन ये इमेज ये इसके पाथ में फिर से क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगी। तो शिफ्ट अगेन कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो अब ये बताओ, ध्यान से देखो एक बार, इमेज तो बननी थी आई डबल डैश पे, और ये कितनी थी? 18 सेंटीमीटर। ऐसे आ रहा था और यहां बनना था इमेज, यहां पर इमेज बनना था आई डबल डैश पे। क्लियर है क्या बात? तो इसमें शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि इसके पाथ में क्या आ गई है? ग्लास स्लैब आ गई। तो शिफ्ट किधर होगी? 1 सेंटीमीटर की शिफ्ट होगी, तो वो फर्स्ट की डायरेक्शन में शिफ्ट होगी या सेकंड की डायरेक्शन में शिफ्ट होगी? बताओ बेटा, सोचन में आ नहीं समझ में आ रही बात? सर ये भी करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, तो फिर फर्स्ट की डायरेक्शन में होगा। वेरी गुड, फर्स्ट की डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। ये मैंने आपको कन्वर्जिंग वाला करा दिया था, ये ऐसे करके यू हो जाएगी, यू। और कितनी शिफ्ट होगी? फाइनल इमेज जो बनेगी यहां पर होगी, मैं इसे साफ कर देता हूं, और ये शिफ्ट होगी 1 सेंटीमीटर। तो जो फाइनल इमेज बनेगी, पहले क्या होगा? रिफ्रैक्शन, फिर रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्रैक्शन, ऐसे है ना? यहां कहीं पे बनेगी इमेज जो भी है। तो ये जो डिस्टेंस होगी 18 + 1 = 19 सेंटीमीटर। तो फ्रॉम मिरर the image will form at 19 centimeter, है ना? will form at 19 centimeter। ये है समझ, समझ में आएगा आपने? ऐसे कॉपी कर लेना, बोल देना ढंग से।
हाँ ये भी अच्छी होगी। हाँ सर भाई। क्या हुआ? कहाँ से लगा? डन सर। ओके। स्कोर कैसा आएगा इसमें नीचे वाला? आ जाना मेरे नीचे। लोग कनेक्ट हो गया आराम से। ठीक है भाई, तो इसी टाइप से एक और सवाल है ना भाई, कॉम्बिनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर का। कैसे? ध्यान से देखो। फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक वाटर टैंक है और इसमें कॉनकेव मिरर रखा हुआ है ऐसे, और इसमें पानी भरा हुआ है। क्लियर है क्या बात? ऐसे ये पानी भरा हुआ है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस मान लेते हैं, और इसमें जो वाटर टैंक की जो हाइट है, वो पानी जो भरा हुआ है वो 22 सेंटीमीटर पर है, और एक रेडियस, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 24 सेंटीमीटर है। साथ में एक ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, और इसकी डिस्टेंस जो है यहां से 18 सेंटीमीटर है। क्लियर है क्या? तो चित्र ये मैं अंग्रेजी में ज्यादा नहीं लिख रहा है ना, तो आपको इसकी इमेज बतानी है। फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ O. Consider first reflection from concave mirror, and then refraction through plane surface. ये क्वेश्चन हाँ भाई, कैसे करेंगे बताओ? सौजन्या, कॉपी कर लिया भाई? हाँ सर। हाँ, तो सबसे पहले आप रिफ्रैक्शन करोगे, है ना, रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस, तो सॉरी, रिफ्लेक्शन करोगे कॉनकेव मिरर से। तो मैं यहां कर देता हूं सॉल्यूशन थोड़ा सा। क्या है भाई? ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ध्यान से देखो, और ये वाटर टैंक है। चित्र दूसरा बनाना भाई, कभी इसके नीचे बना लो ऐसे, और ये कॉनकेव है ना। तो ऑब्जेक्ट तो यहां रखा हुआ है 18 सेंटीमीटर पर, और ये सब पानी में है, तो इसमें से किरण चलेगी ऐसे, और रिफ्लेक्शन के बाद कहीं जाएगी। तो देखना जरा एक बात, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर तो ये हो गया, और फोकस होगा यहां पे। तो इसकी इमेज जो बनेगी वो कहां बननी चाहिए भाई? फोकस और सेंटर के बीच में किधर बनेगी भाई? सेंटर से दूसरी ओर ऐसे बनेगी कहीं पे, ऐसे।
अरे अब थोड़ा सा अपने को साफ करना पड़ेगा, है ना? हाँ सर, वो मैं करती हूँ। हाँ, अपने हाथ से कर लेना, मैं हटा देता हूँ यहाँ से। क्लियर है? तो पहले हम, अगर जो सारे में पानी होता तो ये ऑब्जेक्ट की इमेज की निकाल लेते हैं हम, 1/v + 1/u = 1/f निकाल के। तो u कितना होता? -18 माइनस फोकस डिस्टेंस कितनी होती? रेडियस है 24, तो फोकस हो जाएगी -12, 1/v 18 - 12 -6 18, 6 × 18, 12 × 12 36 सेंटीमीटर। तो ये तो पानी तो 22 सेंटीमीटर तक ही भरा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये जो किरण जाएगी ये पानी एयर में चली जाएगी, फिर एयर में। बोलो। हाँ सर। अब देखो यहाँ ध्यान से, मैं यहां बना देता हूं मुझे ऐसे कि भाई, और ये कितनी टोटल डिस्टेंस 36, ये डिस्टेंस कितनी होगी पता है आपको? ये टोटल होगी 36 सेंटीमीटर। तो 8 और 6 14 सेंटीमीटर। क्लियर? क्वेश्चन है। हाँ बताओ। सर क्योंकि ये मतलब पानी से बाहर जा रही है जब रिफ्लेक्ट हो रही है, हाँ, तो वहां पे भी तो हम मतलब बेंडिंग को काउंट तो बिल्कुल करेंगे, इसलिए तो 14 सेंटीमीटर रखी है। बेंडिंग तो होगी यहाँ पे बेटा, बेंडिंग तो होगी यहाँ पे अभी, है ना? इसलिए तो मैंने डेल डैश बनाया है। तो इसे आई डैश मान लो आप थोड़ी देर के लिए। तो यदि आप इसे नॉर्मल लोगे तो ये बताओ, ये इस सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा, इस सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा, और ये हो गया नॉर्मल। तो नॉर्मल से दूर हट जाएगी क्योंकि रेयर में जा रही है, तो यहां पे जाकर के फाइनल इमेज बनेगी। हाँ सर, हाँ। क्लियर है बात? हाँ, तो अब मेरे को बता दो ये पोजीशन, बताओ क्या करें? कैसे करेंगे बताओ? मैं यहां से साफ कर देता हूं और यहां पे लगाता हूं। ये देखो, ये रेज ऐसे इधर से भी आएगी, इधर से भी आएगी, ये यूं, ये मैं करा चुका हूं सब। यहां पे मिलना चाहिए था इसे, लेकिन यहां पे मिलेगी। बात समझ में आई नहीं? तो रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस है ये। रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस के लिए फॉर्मूला था HI = HO/NI/NR। सही है? तो ऑब्जेक्ट की हाइट तो HO थी, और ये हो जाएगी फाइनल इमेज, ओ I डैश मान लो इसे मैंने, है ना भाई? और ये हो जाएगी हमारी HI। क्या बात समझ में आ रही है आपको? और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लेना 1.4/3। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना ले लेना भाई? 4/3। तो ये बताओ मेरे को, तो इसमें HO तो पता लग गया हमें देखने से, कितना है? 14 सेंटीमीटर। और HI तो हमें निकालना है। आप मेरे को NI और NR बता सकते हो क्या आएगा? NI NR, यहां पानी भरा हुआ है, U। सर NI 1 हो गया और NR 4/3 हो गया। सही से बताओ। सही से बताओ।
हाँ भाई, अरे रे ये है प्लेन सरफेस, तो ये हुआ इंसिडेंट मीडियम। प्लेन सरफेस में लाइट जिधर से आती है वो इंसिडेंट मीडियम, और जिधर जाती है वो रिफ्रैक्टेड मीडियम, और एयर हो गया इसमें रिफ्रैक्टेड मीडियम। नहीं आई बात समझ में? तो Nr1 और Ni 4/3 बात समझ में आती है नहीं? 4/3/1 4/4 into 3 7/3/2 7/31/2 10.5 सेंटीमीटर HI। तो ये जो होगी ये 10.5 सेंटीमीटर होगी। अब अगर जो डिस्टेंस वगैरह आपसे पूछे कहीं से भी मिरर से, तो आप बता सकते। सही है क्या बेटा? ऐसे इसका रे डायग्राम बनेगा। मेरे ख्याल से समझ में आना चाहिए, टफ तो नहीं हो रहा कुछ ज्यादा। हाँ सर समझ आ रहा है। हाँ, मतलब ये इस टाइप के एडवांस में सवाल आते हैं, है ना? ये क्लियर है क्या बेटा? हाँ सर क्लियर। वेरी गुड। तो अब वो ये पूछ लेगा आपसे कि भैया डिस्टेंस बताओ, फाइनल डिस्टेंस फ्रॉम एरिया, तो आप बता ही दोगे फिर तो, है ना? जैसे 22 था भाई 22 सेंटीमीटर, और ये फाइनली कितना आया 10.5, तो आंसर आ जाएगा 22 प्लस 10.5 सेंटीमीटर, है ना? ऐसे करके आंसर आ जाएगा। इसी टाइप का एक सवाल हो रहा है कॉन्केव मिरर का, है ना? अब ये देखिए, जैसे कि मैं बता देता हूं, अब की बार ये कॉन्केव मिरर ही है, तो पानी भरा हुआ है इसमें, है ना भाई? और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वह 40 सेंटीमीटर, और इसमें पानी भरा हुआ है ऐसे करके। दूसरी बात, यहां पर एक पार्टिकल है ऑब्जेक्ट O, और जो इसमें पानी भरा हुआ है ना, वो 5 सेंटीमीटर हाइट तक ऐसे पानी भरा हुआ। क्लियर है क्या बात? तो मैं इसे लिख देता हूं, फाइंड लोकेट द, ऐसे लिखो, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ, ये डस्ट पार्टिकल मान लिया, डस्ट पार्टिकल O floating on surface of water as seen from a point directly above it। डायरेक्ट यहां पे अपनी आंख रखी हुई है और हम इसकी इमेज को देख रहे हैं, तो
इसकी आपको पोजीशन बताना। हाँ भाई, कैसे करें बताओ। जैसे वो है और ये रेडियस ऑफ कर दीजिए, तो अरे इसमें से लाइट रे ऐसे जाएगी ना, जाएगी हाँ सर, हाँ। तो जाएगी तो टकराएगी और टकरा करके वापस आएगी। तो यानी पहले में रिफ्लेक्शन पहले कंसीडर करेंगे हम, रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सरफेस थ्रू कॉनकेव मिरर, ऐसे लिख लो कॉनकेव मिरर। क्लियर है क्या बात? रिफ्लेक्शन होगा तो u कितना लिखूं इसमें, v कितना लिखूं, f कितना लिखूं, सही है। तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f से, तो ये हो जाएगा -5 -20 1/b 1/5 -15 5 × 23। तो b की वैल्यू जो आएगी -20/3 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्लियर है क्या बात? अब क्या होगा, अब क्या होगा, एक मिनट मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया? अरे माइनस कहां से आएगा, ये प्लस आएगा। क्यों? ये तो फोकस तो यहां पे होगा ना इसका, ये पोल है, ऐसे करके। इस चित्र में गंदगी नहीं फैलानी है, आपको दोबारा से बनाना है चित्र, नहीं तो क्वेश्चन थोड़े दिन बाद पता नहीं चलेगा क्या था। ऐसे, हाँ भाई, यहां से जाएगी तो ऐसे जाएगी, तो यहां पे बनेगी इमेज, ऑब्जेक्ट की इमेज आई डैश। अब क्या होगा, सौजन्या, बताओ बेटा जल्दी फटाफट, कॉपी कर लिया नहीं? हाँ सर, सॉल्व कर रहे हैं। हाँ, हाँ भाई, तो देखो ध्यान से, अभी अरे मैं, तुम कॉपी कर लो, मैं बता रहा हूं।
और भी सवाल है वो कर लेना। देखो यहाँ पे ध्यान से, अब यहाँ पे ये रिफ्रैक्शन होगा, पहले तो रिफ्लेक्शन हो गया, फर्स्ट तो रिफ्लेक्शन हो गया, अब सेकंड हम कंसीडर करेंगे रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस, है ना। अब प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन हम कंसीडर करेंगे। तो ध्यान से देखो बेटा, इसे जाना चाहिए था ऐसे यूं, लेकिन ये तो रिफ्लेक्शन होगा और इट विल मूव अवे फ्रॉम द सरफेस, इट विल मूव अवे फ्रॉम द सरफेस। क्लियर है क्या बात? तो अब देखते हैं कहां तक मूव होती है, बनाना नहीं है अभी, तो कैसे करेंगे बताओ। फॉर्मूला लगा देंगे रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस का। तो क्या फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस का? फॉर्मूला क्या होता है? अरे होता है HI इज इक्वल टू HO अपॉन NI अपॉन NR। क्लियर है क्या बात? थोड़ा नीचे लिख देता हूं, HI इज इक्वल टू HO अपॉन NI अपॉन NR। सही है क्या बात? ध्यान से देखो, ये रे आती है, यहां से इस प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो पहले तो ये देखो कहां से आ रही है रे। हाँ भाई, तो प्लेन सरफेस के लिए ये हो जाएगा हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सही है। और ये थोड़ा सा इसे ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, इसे मैंने आई डैश मान लिया था ना, और ये हो जाएगी फाइनल इमेज, और ये हो जाएगी हमारी हाइट ऑफ इमेज। बात समझ में आ रही है क्या नहीं? तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बता सकते हो इसमें कितना होगा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर तो ये, और 20/3 सेंटीमीटर ये। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू 5 + 20/3, 15 + 20/3, 35/5 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या बात? दूसरी बात, आप मेरे को इसमें NI और NR बता सकते हो क्या आएगा? सर NI 4/3 हो जाएगा। वेरी गुड, अब समझ में आ जाएगा। जिधर से लाइट आती है वो NI होता है, इंसिडेंट मीडियम, तो 4/3। NR तो एयर हो गया। अब मान लिया यहाँ कोई और दूसरा मीडियम होता तो वो रख देते उसके हिसाब से, तो ये आ जाएगा 35/3 डिवाइडेड बाय 4/3/1, तो ये आ जाएगा 35/3 और 4/3, ये 3 से 3 कट गया, 35/4, तो 4 अट्ठे 32 और 4 सत्ते 28 सेंटीमीटर। अब ये आई हाइट ऑफ इमेज। तो यदि आपसे मिरर से पूछे इसकी डिस्टेंस कि भाई मिरर से कितनी डिस्टेंस होगी ये तो निकाल दोगे ना डिस्टेंस, कितनी निकाल लेंगे? हाँ, ये होगी 8.75 माइनस 5 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है क्या नहीं? 3.75 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, या वो कैसे भी पूछे आपसे, है ना, मतलब आपको समझ में आना चाहिए, जो भी पूछे आप उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर दोगे। हाँ सर।